है, कहते हैं हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ हेमिस्फेयर, कहते हैं जो हेमिस्फेयर का डायमीटर एल है इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, क्यूब के एज के इक्वल है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, रिमेनिंग सॉलिड का आपने क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। सबसे पहले आपको पिक्चर में गिवन क्या है, डायमीटर, डायमीटर किसका, हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर का डायमीटर गिवन है एल, यहाँ देखो एल। उन्होंने बोला कि क्यूब के एज के इक्वल है, ये मतलब क्यूब की जो एज है, एज मीन्स साइड, किनारे जो है वो हमारे पास वो भी क्या आ जाएगी, एल। ठीक है, हमारे पास बेसिकली पिक्चर में क्या बोल रहे हैं, ये देखो बेटा मैंने यहाँ पर क्यूब रफली ड्रॉ किया है। पहले तो देखो आपको क्यूब का सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए दो दो आपको चीज़ें गिवन है, जैसे हेमिस्फेयर और क्यूब, उनका कर्व सरफेस एरिया तो आपको निकालना ही पड़ेगा। मैंने क्यूब बनाई, ये क्यूब बन ड्रॉ की, क्यूब का आप क्या निकालोगे, सरफेस एरिया। जैसे ही यहाँ बोला गया डिप्रेशन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल, मतलब हमने कट करके इसको इसमें अंदर डाल दिया, ऐसे अंदर डाला, तो ये ऊपर वाला पोर्शन देखो, ऊपर हमें राउंड शेप में कट करना पड़ा, ये राउंड शेप में कट करके इसको बाहर निकालना पड़ा इसको फिट करने के लिए। ठीक है, तो मतलब एरिया ऑफ सर्कल, आपको ये सर्कल है, सर्कल के एरिया को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब बचा ये जो अंदर पोर्शन गया इसका सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बच गया, ये हेमिस्फेयर ही है ना, तो हेमिस्फेयर का क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया। ठीक है, मैंने यहाँ देखो लिखा है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, मतलब क्यूब का पूरा ये जो आपको पूरा दिया हुआ ये सारा कर्व सरफेस एरिया, माइनस माइनस क्या करोगे आपने, इसमें माइनस करोगे एरिया ऑफ सर्कल, ये जो आपको सर्कल बना हुआ है ये एरिया आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे एरिया ऑफ सर्कल, और नीचे क्या बोला है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये हमने जो एरिया निकालना है इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ा, कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। क्यूब के सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a² एरिया ऑफ सर्कल πr² एंड द कर्व सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। यहाँ बच्चे देखो ये वाली वैल्यू और ये सेम है, इसके आगे मान लो क्या है 1 और इसके आगे क्या है 2, प्लस ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गए 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6a² प्लस, क्योंकि बड़े डिजिट का साइन क्या है 2 प्लस क्या, तो प्लस आएगा, प्लस πr²। मतलब आप 1 बोल सकते हो, 1 मैंने यहाँ नहीं लिखा तो आप 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 6a मतलब साइड, साइड एज, एज कितनी गिवन है एल, एल की स्क्वायर, प्लस पाई को ऐसे एज इट रहने दो क्योंकि पाई की फॉर्म में आंसर है। रेडियस आपको देखो गिवन क्या है, डायमीटर, डायमीटर कितना गिवन है एल, तो रेडियस क्या आ जाएगा l/2, यहाँ हम रेडियस क्या लिख देंगे l/2 की होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 6l की स्क्वायर प्लस पाई ऑफ l की स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। यहाँ पर l² कॉमन निकालो, l² कॉमन निकाला, अंदर मेरे पास क्या बचा 6 प्लस कॉमन, मतलब जो चीज़ें दोनों में हो, यहाँ भी l² है यहाँ भी l² है तो कॉमन निकाले, और कोई चीज़ है ही नहीं इसको हम कॉमन निकालेंगे। l² बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 6, देखो यहाँ l² बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया π/4। ये आपका क्या आ गया आंसर, क्या है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड।